चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की बात करें। आज 40वां दिन है और अब तक 58 करोड़ से अधिक लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अब संगम के जल को लेकर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया। दरअसल केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद यूपी सरकार समाजवादी पार्टी के निशाने पर आ गई है और संगम के इसी पवित्र जल को लेकर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी जहां यूपी सरकार के इंतजाम पर सवाल खड़े कर रही है, संगम में जल प्रदूषण को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी बता रही है। सबसे पहले केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि संगम के जल में प्रदूषण है। अब इसी पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट दी है और सीपीसीबी के दावों को खारिज कर दिया। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में जवाब दिया। कहा कि संगम का पानी न सिर्फ स्नान करने बल्कि आचमन के योग्य भी है। उन्होंने महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर संगम का पानी पीने योग्य है तो इसे बीजेपी नेताओं के घर खाना पकाने और स्नान करने के लिए भेजा जाए। प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है जो 2500 एमपीएन प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। पानी स्नान करने लायक नहीं है। मैं तो इस मौके पर कहूंगा, चाहे वो यूपी पॉल्यूशन बोर्ड के डेटा हो या सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का डेटा हो जो मेरे हाथ में है, बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। संगम के जल को लेकर विवाद जारी है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा और अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, महाकुंभ पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को सनातन विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा अखिलेश यादव महाकुंभ की सफलता से परेशान हो गए हैं। तो जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संगम के पानी से भाजपा वाले नहा लें, खा लें, स्नान कर लें तो मानेंगे कि पानी साफ है। श्री अखिलेश यादव जी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न तो भारतीय जनता पार्टी को है, न जो करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं न उनको है। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगा करके आए हैं, लेकिन महाकुंभ की सफलता को देख करके एक दुखद घटना जिसका हम सबको अफसोस है उसको छोड़ करके हर दिन जैसे कोई गिद्ध दृष्टि लगाए रहे, कोई अनहोनी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और उनको राजनीतिक मुद्दा मिल जाए, इसलिए वो दुष्प्रचार करते रहे, अफवाह फैलाते रहे और एक गैर जिम्मेदार, उनको मैं सांसद भी कहूँगा, एक दल का उनको अध्यक्ष भी कहूँगा, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री भी कहूँगा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। हमारा संस्कार अतिथि देवो भव का है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कोई अतिथि क्या कोई भी आवे उसका स्वागत करने को तैयार नहीं होते, उनकी सेवा करने को तैयार नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है, सेवा ही सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है, सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी मानती है, व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी मानती है, उसको हम लोगों ने करने का काम किया।
संगम के पानी को लेकर हो रही सियासत के बीच सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओपी राजभर ने पूछा है कि अखिलेश यादव कौन सा पाप धोने महाकुंभ आए थे। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि जब जल प्रदूषित था तो अखिलेश ने क्यों स्नान किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संगम का पानी इतना साफ है तो भाजपा वाले उनके सहयोगी आचमन कर लें, स्नान कर लें, अब पी लें तो मानेंगे कि शुद्ध है। कहने वाले लोग उसी में जाके डुबकी लगाते हैं। जो लोग कह रहे हैं वही लोग तो वहाँ डुबकी लगा रहे हैं। तो डुबकी लगा रहे हैं तो उनको तो दिक्कत हुई। जब दिक्कत नहीं हुई तो फिर प्रश्न करना उचित नहीं है। आस्था का सवाल है, देश के लोगों की आस्था है, लोग आके स्नान कर रहे हैं। और आज तो सरकार वहाँ संगम से गंगा जल ला करके जेलों में भी जो बंद हैं कैदी उनको भी स्नान कराने जा रही है सरकार। तो अखिलेश जी लगातार कुंभ पर जो निशाना साध रहे हैं, कभी पानी पर, कभी आचमन पर, कभी उसकी शुद्धता पर, तो आखिर क्या है ये? देखिए, वो हताशा और निराशा है। क्योंकि लंबे समय से जब से वो सत्ता में आए हैं तब से वो हारते जा रहे हैं और इस नाते उनको चिंता सता रही है कि 27 में क्या होगा। तो इस तरह बयानबाजी उनकी हो रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको नजर आ रहे हैं। मेरे साथ दीपक रंजन भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और दीपक जी, पहला सवाल तो आप ही से है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों की गिद्ध दृष्टि है, कुंभ का जो सफल आयोजन हो रहा है उसको आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, इनकी दोनों जो डबल इंजन की बात करते हैं, इनके दोनों डबल इंजन आपस में टकरा चुके हैं। अब तो डबल इंजन छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ बोगिया भी आपस में टकरा चुकी है। सीपीसीबी कहता है, एनजीटी से कहता है कि वहां का जल और मल दोनों संक्रमित हो चुका है। और यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए, गिद्ध की नजर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे लगा रखी है कि महाकुंभ में किस मौके पर हम जो है राजनीति करें, किस मौके से हम राजनीतिक लाभ लें। इनको वहां पे ना तो सनातन से मतलब है, ना वहां पे महाकुंभ में जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको आस्था की डुबकी लगवाने से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ वहां पे राजनीति करने से मतलब है। देखिए कितना कितना बड़ा हादसा वहां पर हो गया। मैं उस पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन कितना गैर संवेदनशील है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, एक्स पे डालते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब संवेदना प्रकट करती हैं, उसके 17 घंटे बाद जो मुख्यमंत्री जी जागते हैं, जबकि उनके नाक के नीचे कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद वो संवेदना प्रकट करते हैं, ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है। तो ये तो हर चीज का देखिए राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। और विपक्ष के होने की हैसियत से अगर वहां पे नाकामियों को, अव्यवस्थाओं को अगर हम बताने का काम कर दें तो अखिलेश जी हम लोग क्या बुरा कर रहे हैं? नहीं तो वो कह रहे हैं कि हर चीज में आपको खामी ही नजर आ रही है। मनीष शुक्ला जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं ये चलता हूं। ठीक है, आता हूं सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन मनीष जी से पहले एक इसी पर प्रतिक्रिया ले लूं। मनीष जी, अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि सिंटेक्स टंकी में वहां का पानी भरकर आप लोगों के घर भेजने की तैयारी है, ताकि आप लोग उसमें नहा भी लें, खाना बना लें और पी भी लें। तैयार हैं आप? देखिए, प्रत्येक सनातनी की ये हार्दिक इच्छा होती है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसा काश संभव हो पाता। कौन नहीं चाहता कि रोज गंगा जल से नहाए, गंगा जल पिए और गंगा जल से आचमन करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। जो गंगा के किनारे हैं, जो गंगा के किनारे के शहर हैं, जो टाउन एरिया है, रहने वाले लोग हैं, अखिलेश जी आप पता कर लीजिएगा कि तमाम लोग रोज स्नान करने जाते हैं। और संगम तट पे अगर ये सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं उन्हीं को उसका अवसर मिलता है। तो काश अगर ऐसा होता कि रोज हम लोग को ये गंगा जल और त्रिवेणी का स्नान मिलता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये इनका आज का बयान नहीं। आप 13 जनवरी से 2 महीने पहले से इनके एक्स के पोस्ट उठा लीजिए, इनके बयान उठा लीजिए, और 13 जनवरी के बाद से रोज के बयान उठा लीजिए। केवल और केवल सनातन धर्म को लांछित करने का प्रयास, हिंदू देवी देवताओं को लांछित करने का प्रयास ये कर रहे हैं। ये भ्रम पैदा करके कुछ न कुछ गड़बड़ हो इसकी आशा के साथ रोज ये कैमरे के सामने अखिलेश यादव आते हैं। ये 57 करोड़ सनातनियों के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मलमूत्र से लोगों ने नहाया है। अरे स्वयं अखिलेश यादव अभी 4 लोगों का हाथ पकड़ के वो भी डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमको लगता है ठीक से डुबकी नहीं लगा पाए। इसका जवाब तो आपको देना चाहिए दीपक रंजन जी। जो मनीष जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी तो वहां पे गए थे स्नान के लिए।
देखिए सीबी की रिपोर्ट उसके बाद में आई है, और बिल्कुल देखिए वहां पर मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार की अव्यवस्थाओं के ऊपर लोगों की आस्था भारी पड़ गई, लोगों की आस्था और ये बता रहे डुबकी नहीं लगा पाए। अरे आप अपने डुबकी लगाते फोटो दिखा दीजिए कि आपने क्या बार डुबकी लगाई मनीष जी। किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप आप नहीं लगा सकते, कौन डुबकी लगा पाए, दिखा देता हूँ, आपने कैमरा लगाइए, मैं दिखा देता हूँ अखिलेश जी। आपने वो डुबकी दिखा रहे लगाई, हैं। अखिलेश जी, दिखा दीजिए, कैमरा लगाइए, मैं दिखा देता हूँ, दिखा दीजिए, दिखा डुबकी दीजिए। लगाई, दिखा दीजिए आप। मैं दिखा देता हूँ साहब। हाँ, और आप अखिलेश जी की और डुबकी भी मैं तो 12 साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। डुबकी लगाई, और अरे नेताजी ने भी किससे डुबकी लगाई थी वो क्या आप देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में भी डुबकी हम समाजवादी लोग लगवाएंगे, तो आप देख लेना किससे लगवाएंगे। और हमको 5 लोगों ने 2027 में कैसे पकड़ के डुबकी रखा था। लगवाएंगे वो भी आप देख लेना। आपकी नाकामियों पे लोगों को भारी पड़ रही, आपकी बद इंतजामी है वहां पर। आपने कहा प्लाटून, अच्छा फुल ठीक है। दिखाइए, कहाँ मनीष चला शुक्ला गया? जी, आप फोटो दिखाइए, दिखा दिखाइए दिखा मनीष जी। दीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा दिखाइए, सवाल और वीडियो दीपक दिखाइए। रंजन जी, आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है दरअसल, जो गिद्ध दृष्टि वाली बात कही केशव प्रसाद मौर्य ने भी, बीजेपी के बाकी नेता भी कह रहे हैं कि आप लोगों को खामियां ही खामियां दिख रही हैं। आपके मुताबिक अच्छा क्या हो रहा है कुंभ में, जरा ये बता दीजिए, फिर कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। देखिए लोग डुबकी लगा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इनकी अव्यवस्थाओं पर लोगों की आस्था भारी पड़ रही है। लोग अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लोग अपने आस्था के भरोसे जा रहे हैं। वहां पे किलोमीटरों लोग पैदल चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं खुद अभी होकर के आया वहां पर। ठीक और है, खैर मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। मनीष जी 20 सेकंड में कुछ जवाब देना चाहेंगे तो जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना होगा। हाँ, तो ये एक तो ये हम दिखाई दे रहे हैं, और देखिए अखिलेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश यादव आया नहीं नहीं, खड़ा कर रहे हैं। डुबकी लगा दरअसल जो मनीष जी डुबकी लगाता है नहीं। अरे उन्होंने डुबकी लगाई होगी तभी फोटो दिखा रहे हैं, ऐसे क्या दिखाएंगे। चलिए ठीक है, अपनी बात रखिए, जल्दी समय नहीं आप आस्था की है। मनीष डुबकी शुक्ला जी लगाओ। जल्दी से। निश्चित रूप से देखिए, 20 निश्चित सेकंड, रूप सिर्फ 20 से सेकंड। जो जनसमुद्र उमड़ा है सनातन धर्म का, उसमें अखिलेश यादव हताशा में है। उनको पता चल गया है कि जो जातियों में बांटने का काम हिंदू धर्म सनातन धर्म का इन्होंने किया था, उसको जनसमुद्र ने धुल दिया है। जो लांछन लगाते थे जातिवाद का, जो ये लांछन लगाते थे कि अस्पृश्यता का, उसको इस जनसमुद्र ने धुल दिया चलिए, है। ये चर्चा और इससे लंबी हो सकती हताशा थी, लेकिन निराशा में समय मेरे पास नहीं है। दीपक जी आपका और मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।